क्या कह रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। इसकी फिगर भी दी हुई है, ठीक है। इसमें ये जो बीसी है ये कैनाल है, ठीक है। कैनाल समझते हो, कैनाल यानी नहर। तो एक टीवी टावर, इसका नहर का एक किनारा तो है पॉइंट बी और एक किनारा है पॉइंट सी। एक टीवी टावर इसके एक बैंक पर खड़ा हुआ है, यानी एक किनारे पर हमारा ये है टीवी टावर, ये खड़ा है। और टीवी टावर इसने बना रखा है ए। अब ये क्या कह रहा है, देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब एक बैंक तो ये है कैनाल का, दूसरा बैंक ये है। तो ये कह रहा है दूसरे बैंक पर किसी पॉइंट से, दूसरे बैंक पर किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बच्चों, 60 डिग्री। अब फ्रॉम एन अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर कोई पॉइंट, ठीक है। 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट लाइन जॉइनिंग द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां से वो कितना है, सॉरी 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो कैनाल हमारी कौन सी है, बीसी। इसकी विड्थ फाइंड करनी है, इसका मतलब ये भी फाइंड करना है। इसे मैंने एक्स ले लिया, या बीसी भी छोड़ सकते थे, ठीक है। अब दोनों के दोनों में देखो हाइपोटेनस का तो कहीं यूज है ही नहीं, इसका मतलब साइन और कॉस तो एलिमिनेट हो गया, वो तो हम यूज ही नहीं करेंगे, टैन ही करेंगे यूज। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC, यहाँ देखिए AB परपेंडिकुलर अपॉन BC बेस इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। AB है H, BC मैंने X मान रखा है, इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। हाँ जी आस्था जी, 10 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, √3। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गया, या यहाँ से आ गया H इक्वल्स टू √3x। ये तो ये। अब इन मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेंगे। बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते थे, ADC में लगा देते हैं। अरे नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में BDA। हाँ, इन ट्रायंगल BDA, BDA में देखिए AB अपॉन BD इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। चिपकली से क्या होता है, AB अपॉन BD इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। तुम्हें बताया नहीं संध्या मैडम ने, डिजिट्स नॉट बाइट। तो AB कितना है हमारे पास में, H अपॉन BD कितना है 20, BC प्लस CD, x plus 20, BC प्लस CD इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, वो 1/√3, 1/√3। अब जो वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है उनको भी रख देते हैं। H अपॉन BC कितना है 20, X प्लस BC कितना है 20 इक्वल्स टू 1/√3। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या H√3 इक्वल्स टू X प्लस 20। ये आई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन, इसे फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट substituting the value of H, इक्वेशन 1 से H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। H इक्वल्स टू क्या है, √3x, तो यहाँ पर H की जगह √3x, ये √3 ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू x प्लस 20। √3 into √3 3x इक्वल्स टू x प्लस 20 प्लस x इधर आए तो 2x इक्वल्स टू 20, या x आया 10। तो विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी हुई, 10 मीटर। विड्थ
ऑफ द कनाल हो गई हमारी 10 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट है वो कितनी है, h इक्वल्स टू √3x, h इक्वल्स टू √3x, √3x की जगह रखिए 10, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी 10 √3 मीटर, चाहे आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.7321, हाइट आ जाएगी 17.321। सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए जरा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखो सबसे पहले तो मैं ग्राउंड बना देता हूं। ये है मेरे पास में ग्राउंड, ग्राउंड है मेरा ए बी। अब इसमें एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना देते हैं। ये मैंने पॉइंट ए पर बना दिया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसका नाम रख दिया मैंने सी, ए सी। अब इसके टॉप से यानी ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर, इसका मतलब केबल टावर जो है बिल्डिंग से भी बड़ा है, टावर से छोटा है। केबल टावर जो आएगा वो बिल्डिंग से क्या आएगा, बड़ा, क्योंकि टॉप, इसके टॉप से भी वहां क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। So from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of cable tower, इधर मैंने केबल टावर बना लिया। केबल टावर मेरे पास है बी डी। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर है दैट इज 60 डिग्री। वो कितना है, 60 डिग्री। ये जो है ये कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए ये एंगल है कितना, 60 डिग्री। लग तो नहीं रहा है 60 डिग्री, लेकिन समझ लो 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ये कितना है, 45 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस पूरे के पूरे टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखो कुछ चीजें इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ओरली बता रहा हूँ। कोई भी बिल्डिंग बनती है, जब घर बनता है, कुछ भी बनता है, दीवार बनती है, तो कैसे बनती है, हमेशा स्ट्रेट बनती है। यानी क्या होता है, ये परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये टावर है, ये भी कितने पे बनेगा, 90 डिग्री। यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है मैंने अपने माइंड में। तो जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। और अगर ये तीन एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से चौथा एंगल भी कितना हो जाएगा, और चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। तो ये जो हमारा ए डी ई और सी है, ये क्या बना है, नहीं, रेक्टेंगल। तो ये ए बी ई सी क्या बना, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो बी ई इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी। ठीक है, हाँ, बी ई इक्वल्स टू ए सी। यहाँ पे लिख दीजिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस आप डायरेक्ट लिख लीजिए बी ई इक्वल्स टू ए सी। तो हमारा बी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अभी बी ई तो हमारा आ गया 7 मीटर। मुझे पूरे के पूरे टावर की हाइट फाइंड करनी है जो बी डी है। ठीक है, पूरे के पूरे टावर की हाइट फाइंड करनी है। मैंने सिर्फ निकाली है कितनी, बी ई। तो ऊपर वाला मैं एच मान लेता हूँ, इतना। ये कितना मान लेता हूँ, एच। अच्छा, अगर ये एक रेक्टेंगल है, तो मैंने अगर ए बी को एक्स लिया,
तो CEB कितना हो जाएगा x, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, अब यूज करना शुरू कर देते हैं इन सब चीजों को। इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC अपॉन AB, AC by AB इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। अब मेरे पास AC कितना है 7, AB कितना है x इक्वल्स टू 10 45 डिग्री कितना है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना है 7 मीटर। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए। इन ट्रायंगल DCE, सर x की वैल्यू तो वही है। हाँ x की वैल्यू वही रहेगी। इन ट्रायंगल DCE, DE अपॉन CE इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। मेरी बात क्लियर है? अब हमारा जो DE है वो कितना है h अपॉन CE है वो कितना है x, CE तो x है, हाँ इक्वल्स टू 10 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3, या यहाँ से आया h इक्वल्स टू x अंडर रूट 3। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो कितनी है 7 मीटर। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h वी गेट, h की वैल्यू को x की वैल्यू सॉरी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। h इक्वल्स टू x कितना है 7, तो ये बन गया 7 अंडर रूट 3 मीटर। अब टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग के लिए, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है बेटा, टावर है ना मतलब बिल्डिंग। हाँ टावर सॉरी टावर, टोटल हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की जो टोटल हाइट है वो है हमारे पास BD। सर ये प्लस कर देंगे ना। हाँ जी, ये इसे लिखेंगे BE प्लस DE। अब BE कितना है 7, DE कितना है h, या BD इक्वल्स टू 7, h हमारे पास क्या है 7 अंडर रूट 3। कैसे आया यहाँ पर BE? BE तो पहले से 7 है, ठीक है सर। ये तो शुरू से ही ऑपोजिट साइड से रेक्टेंगल्स है। और DE हमारा h था और वो h हमने निकाला 7 अंडर रूट 3। यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, BD इक्वल्स टू 7 1 प्लस अंडर रूट 3, या 7 रूट 3 को पहले लिख लो प्लस 1, चाहे तो आप रूट 3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हैं। हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई 7 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1। कॉपी कीजिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देखो, वो है क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस से ऑब्जर्व करना है। लाइट हाउस होता है समंदर के किनारे, बीच में भी हो जाता है कहीं पर भी। तो हम सबसे पहले लगा लो आप समंदर बना रहे हैं, ठीक है, हम स्ट्रेट ही लेके चल रहे हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ से इस समंदर से यहाँ पर एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। ये है हमारा 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया A। हम इसके टॉप से देख रहे हैं दो शिप्स विच आर एग्जैक्टली as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If two ships are exactly behind the same
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इसके टॉप से हमने ऊपर से हमें दो शिप्स दिखाई और उन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिखाई दे रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो सपोज कीजिए पहले वाली शिप यहाँ पर है, दूसरे वाली शिप यहाँ पर है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है, एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो कौन सा वाला एंगल होगा 30 डिग्री और कौन सा वाला होगा 45 डिग्री? फर्स्ट वाला ये वाला। ये वाला कौन सा एंगल होगा 45 और ये वाला? 30 नहीं वैसे ये 45 होगा B। ध्यान से देखो कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है, कौन सा सर एंगल B छोटा दिख रहा है? 45। ये 45 दिख रहा है ना, जो पीछे होता है जितना एंगल पीछे जाता है उतना छोटा होता है, ठीक है। पर इसमें तो दे रखा है फर्स्ट शिप का मतलब 30। ठीक है, वैसे नहीं तुम्हें दिखाई नहीं दे, वैसे ऑब्जर्व करके देखो एंगल का मतलब क्या है, स्टीप झुकाव। एंगल का मतलब है झुकाव ही तो है, तो ये वाला झुकाव ज्यादा बड़ा नहीं है, यस सर। है ना, तो ये वाला होगा 45। ये इसमें एक मेजर बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि उन्हें पता नहीं चल पाता, एंगल गलत ले लेते हैं। तो ये वाला एंगल तो हमारे पास में है 45 डिग्री और ये वाला है 30 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करनी है, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी ये फाइंड करना है BC। इसे मैं रेड से कर देता हूँ, चलो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस यानी BC फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे होगा देखिए जरा, इसको मैं मान लेता हूँ x, इतना पोर्शन क्या मान लिया x और इतना पोर्शन क्या मान लिया मैंने y। अब इन ट्राइंगल, अच्छा मैंने ये यहाँ पे ले लेते तो सी दे, इन ट्राइंगल B देखो ABC, छोटे वाला ट्राइंगल ABC, सर इसमें C वहाँ सी पर। पहले से, तो ABO ले लो, चलो इन ट्राइंगल ABO। इस ट्राइंगल में देखिए फिर से हाइपोटेनस का तो कोई यूज है नहीं, यानी साइन और कॉस चले गए, उनका भी कोई यूज नहीं है। AO अपॉन AB, AO अपॉन AB इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। AO मुझे दिया हुआ है जो कितना है 75 अपॉन AB कितना है x इक्वल्स टू 10 45। 75 अपॉन x 10 45 की वैल्यू भी रख ली 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया x आया 75 मीटर। ये डिस्टेंस तो ये हो गई। आस्था अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? सर ACO। ACO। कभी भी ये ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल नहीं लेंगे जिसमें राइट एंगल ना हो, जैसे BCO ये नहीं लेंगे कभी भी। ट्राइंगल ACO सर ACO तो ले लेंगे पर इसमें वो तो नहीं है ना अभी करेंगे यूज, क्यों ACO परपेंडिकुलर तो है इसका AO अपॉन AC इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। AO है 75 अपॉन AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। सर Y। नहीं AC है पूरा का पूरा, समझ में नहीं आ रही क्या बात? देख अगर ये वाली साइड ना हो यस सर। तो ये बन गया ना ट्राइंगल, क्या बना AO अपॉन AC हाँ और AC क्या है AB प्लस B। प्लस BC। तो वैसे ये है भी क्लियर हुई बात, समझ में? इक्वल्स टू 10 30, ये है 1 बाय अंडर रूट 3 डिग्री नहीं है। 75 अपॉन AB कितना है x, BC है y इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 75 अंडर रूट 3। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 75, तो सब्स्टिट्यूट x equals to 75 मीटर we get, जब हमने x 75 रखा 75 plus y equals to 75 under root प्लस 75 इधर आया तो 75 कॉमन ले लिया रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस y कितनी है रूट 3 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये 6th के साथ कराऊंगा। ये एक जैसे क्वेश्चन है दोनों के दोनों, अभी कराऊंगा एक साथ 6th और 14। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो मैंने कहा ये एक स्ट्रेट हाईवे है और ये हाईवे कहाँ जा रहा है, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ये तो हाईवे है और ये बिल्कुल एक टावर के फुट तक जा रहा है, ठीक है। तो हम अपने टावर को मान लेते हैं AB और हाईवे को मान लेते हैं AC। यहां तक जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से इसमें बस फिगर का ही खेल है, अगर फिगर गलत हो गई तो क्वेश्चन गलत, फिगर सही है तो क्वेश्चन भी सही। अब ये क्या कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30। एक आदमी जो टावर के टॉप पर है ये कार को देखता है जिसने कितने का डिग्री का एंगल बना रखा है, 30 डिग्री। तो इसने कार को ऑब्जर्व किया, मैंने कहा कार सी पर है और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल। अब कह रहा है 6 सेकंड्स लेटर, यही तो है, while approaching to the foot of the tower at uniform speed, 6 seconds later, 6 सेकंड के बाद the angle of depression change from 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 6 सेकंड्स के बाद कार जो है किस तरफ जा रही है, हमारे टावर की तरफ ही जा रही है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, मैंने कहा कार यहाँ पहुंच गई, चलते हुए कहाँ पहुंच गई, यहाँ, और यहाँ से यहाँ पे 6 सेकंड लगे पहुंचने। अब हम पॉइंट डी पर पहुंच गए और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा वो कितना है, 60 डिग्री। वो कितना है, 60 डिग्री। अब इसके बाद फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच एट द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये कह रहा है इस पॉइंट से कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा 30 सेकंड लगेंगे। कितना टाइम मान लिया, 30 सेकंड, ठीक है। अब आ जाइए सोल्यूशन पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सर इसमें परपेंडिकुलर तो नहीं, टावर परपेंडिकुलर ही तो होगा सर ये तो दे रखा पर वो तो नहीं, वैल्यू तो नहीं। हाँ वैल्यू नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, वैल्यू निकाल लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। अब देखो लेट हाइट ऑफ द टावर बी h। मैंने कहा टावर की हाइट कितनी है, ये मान। अब एक बात देखो, कोई भी हम जो साइन कॉस टेन रेशो लेते थे उसमें हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर की लेंथ, बेस की लेंथ, हाइपोटेनस की लेंथ। लेकिन इस बार लेंथ तो दी नहीं है, इस बार क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो इस बार रेशो लगेगा नहीं भाई, टाइम के साथ थोड़ी रेशो लगा सकते हैं भाई। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ द बेस, यही तो लेते थे 6 मीटर 5 मीटर 7 मीटर। लेकिन ये क्या है, ये तो सेकंड है तो ये नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ निकालने के लिए हम क्या मानते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ कार क्या है, x मीटर पर सेकंड, ये मान ली। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले मैं ये डिस्टेंस निकालता हूँ dc। सबसे पहले क्या डिस्टेंस निकालता हूँ, dc। इसमें दिया हुआ है कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही, हर जगह स्पीड कितनी है, x मीटर पर सेकंड है। तो पहले ये डिस्टेंस dc, स्पीड कितनी है कार की, x, और c से d तक जाने में टाइम कितना लगा, 6। तो हमारे पास dc आ गया 6x मीटर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। ऐसे ही dA, यहाँ पर कार d से लेकर a तक कार की स्पीड कितनी है, x। कार की स्पीड तो x है, टाइम कितना है, t। तो dA जो है वो हो गया xt मीटर। अब हम लगा सकते हैं क्योंकि अब हमें डिस्टेंसेस मिल गई हैं, डिस्टेंस और लेंथ एक ही बात है ना। वही जिसे हम नॉर्मल भाषा में लेंथ कह देते हैं, साइंस में उसे डिस्टेंस कह देते हैं। अब हम
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं। इन द ट्राइंगल ABD, इन द ट्राइंगल ABD, AB upon AD, AB by AD equals to 10 60 डिग्री। AB मेरे पास कितना है H मीटर अपॉन AD कितना है XT। AD या DA एक ही चीज है, ये √3, ये H इक्वल्स टू आया √3 XT। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे रिया? सर दूसरा ट्राइंगल लेंगे ACB। तो अब इन द ट्राइंगल ABC, मैंने ABC लिख दिया इसको, इसमें भी AB अपॉन AC इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। AB मेरे पास कितना है H अपॉन AC AD प्लस DC, नहीं DC, हाँ इक्वल्स टू 10 30 1 बाय √3। या H इक्वल्स टू AD हमने पूरे यहाँ निकाल रखा है, यस सर, XT प्लस DC कितना है 6x इक्वल्स टू 1 बाय √3। यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ हमारे आसान के लिए, या चलो कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं। H √3 इक्वल्स टू XT प्लस 6x। ये आई इक्वेशन नंबर सेकंड। कॉमन भी हो जाएगा। हाँ कॉमन तो हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं H की, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग the value of H from equation 1 in equation 2, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। H की जगह क्या है √3 XT, H की जगह रखा √3 XT, और यहाँ पर एक √3 पहले से ही था, रिया समझ लो पहले, इक्वल्स टू XT प्लस 6x, XT प्लस 6x, ठीक है। अब √3 into √3 कितना हुआ 3XT इक्वल्स टू XT प्लस 6x। माइनस में आ जाएगा। नहीं पहले x कॉमन ले लो आप, t प्लस 6 x हमें चाहिए नहीं तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर चाहिए होता तो फिर इधर लाके माइनस करता। 3t हो गया सर, 3t इक्वल्स टू t प्लस 6, 3t प्लस t इधर आया तो माइनस 2t इक्वल्स टू 6 t आया 3 सेकंड। तो t से a तक कितने टाइम में पहुंच जाएगी? सर ये 3 टी से सेकंड। टाइम हुई था। हाँ अच्छा हाँ t से टाइम ही तो था, हमने माना था t सेकंड में पहुंच जाएगी, तो कितनी देर डिस्टेंस से पहुंच जाएगी? t सेकंड में। हाँ आप क्या पूछ सर रहे ये हो? जैसे डिस्टेंस था ना हाँ। x t, हाँ। तो डिस्टेंस में t की वैल्यू 3 मीटर नहीं। अब अच्छा टाइम निकला ना, टाइम निकला है ये। हमने क्या माना था t क्या था, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने सेकंड लगेंगे? 30 सेकंड। तो वो t कितना आया? 30 सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इसमें एक चीज दी है कॉम्प्लीमेंट्री, स्पेलिंग सही होगी नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, हर जगह ई है, TARY पर। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम है 90 डिग्री तो वो एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
और अगर दो एंगल्स का सम है 180 डिग्री तो वो एंगल्स होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब देखो द एंगल ऑफ द एलिवेशन, देखो अब ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर है एक टावर जिसकी मुझे हाइट फाइंड करनी है। ये मेरे पास टावर है ए बी। अब ये क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट से, स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट से जो इस टावर के टॉप पर एंगल्स हैं वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मैंने कहा पहला एंगल तो सी, पहला पॉइंट है सी, उससे अगला पॉइंट है डी। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ये वाला एंगल मैंने कहा अल्फा और ये वाला कहा मैंने बीटा। और ये दोनों पॉइंट्स कितनी कितनी डिस्टेंस पर है, 4 मीटर और 9 मीटर। 4 मीटर है 9 मीटर। तो देखो ये तो है 4 मीटर की डिस्टेंस पर और ये है 9 मीटर की डिस्टेंस पर। तो हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर। सर फाइंड करनी है, इसमें प्रूव करनी है हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर। हाँ। हमें ये प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी आएगी, 6 मीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख दूं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जो वीडियो देखें। अब इसमें देखो, इफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ये दोनों एंगल्स अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बच्चे, 90 डिग्री, या बीटा कितना होगा 90 माइनस अल्फा। अब एक एक करके ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन AC इक्वल्स टू 10 अल्फा। अभी मुझे पता नहीं है AB कितना है, वो तो बाद में प्रूव करना है कि 6 है। तो यहाँ पर AB में क्या ले लेता हूँ, H अपॉन AC कितना ले लेते हैं, 4 इक्वल्स टू 10 अल्फा। उधर भेज दीजिए, H इक्वल्स टू 4 10 अल्फा। ये मेरे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब इन ट्राइंगल ABD, अगला ट्राइंगल क्या है, ABD, यहाँ पर AB अपॉन AD 10 बीटा, AB अपॉन AD इक्वल्स टू क्या है, 10 बीटा। अब AB मेरे पास H है, AD कितना है 9, नहीं AD इस बार पूरी की पूरी डिस्टेंस थी, इस पॉइंट की तो डिस्टेंस कितनी थी 4, और इस पॉइंट की डिस्टेंस फुट से कितनी है 9, यानी पूरी की पूरी AD दी है इस बार 9। समझ में आएगा, मान ली इस पॉइंट की डिस्टेंस तो कितनी है टावर से 4, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है टावर से 9, यानी पूरी की पूरी 9 अपॉन 9 इक्वल्स टू 10 बीटा। अब ये जो बीटा है, क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 90, या बीटा कितना हुआ 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ बीटा की जगह मैं रख देता हूँ 90 माइनस अल्फा। H अपॉन 9 10, बीटा की जगह रखा 90 डिग्री माइनस अल्फा, और 10 90 माइनस अल्फा कितना होता है, अरे 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस अल्फा कितना होगा, कॉट अल्फा। ये आई मेरी, अब ये 9 को उधर ले जाओ, H इक्वल्स टू 9 कॉट अल्फा। ये आई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिवाइड करो, दोनों को क्या नहीं डिवाइड नहीं, सॉरी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, फर्स्ट इनटू सेकंड। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर H और इधर H, तो ये आया H इंटू, इधर 4 10 अल्फा इंटू 9 कॉट अल्फा, H इंटू H, 4 9 जा 36, यहाँ पर है 10 अल्फा, यहाँ पर है कॉट अल्फा, H स्क्वायर इक्वल्स टू 36। 10 अल्फा तो ऐसे ही रहा, कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 अल्फा, याद होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में, 1 अपॉन 10 अल्फा। 10 अल्फा से 10 अल्फा 36 बन जाए,
h स्क्वायर इक्वल्स टू 36 या स्क्वायर रहेगा तो अंडर रूट। जब भी किसी नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पर हम लेंथ पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ही आएगी। तो हाइट h इक्वल्स टू आ जाएगी 6 मीटर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।